हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सारांश बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जानते हैं कि इस बार हमें धमाल मचा देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस बार हमें धमाल मचा देना है और जो हमारा टारगेट है वो है 90% प्लस का। इस बार हमें 90% से अधिक अंक लाना है। ऐसी तैयारी हमें इस बार करनी है। तो आपका जो पेपर होने में 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आपकी ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आप 90% से अधिक अंक जरूर लाएंगे। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण सारांश बताया जाएगा और यह सारांश है विश्व कवि रविंद्र चैप्टर का। ठीक है, तो विश्व कवि जो रविंद्र चैप्टर है बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। इनका सारांश आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कवि कुलगुरु कालिदास हो गए, गुरु नानक देव हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए और विश्व कवि रविंद्र हो गए। तो इन सबका आपको सारांश बताया जाएगा। मैंने कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश बताया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा और उस वीडियो को भी देखकर अपने नंबर पक्के कर लीजिए, क्योंकि यह 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप कैसे लिखेंगे। तो आपको 4 में 4 नंबर दिया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बताऊंगा और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं बताऊंगा, आपको मीडियम बताया जाएगा। इतना आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। और मैं ऐसा लिखा हूं जिसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा आपको उसी प्रकार से लिखना है आपको कि प्रसिद्ध महाकवि रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में, ठीक है, प्रसिद्ध महाकवि रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास का और हिंदी साहित्य में तुलसीदास का। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी, आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे है, इनका नाम जो है आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं वरन रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो यह इनका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्या है? इंट्रोडक्शन है, इनका परिचय है, इनके बारे में आपको बताया गया है। तो इतना आपको पहले लिखना होगा। उसके बाद आपको एक हेडिंग डालना है, वैभव में जन्म। ठीक है, क्या? वैभव में जन्म। इसमें आपको लिखना है कि रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ती नगर में, ठीक है, रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ती नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को एक संपन्न परिवार में हुआ था। कितना इजी, आप आसानी से याद भी रख सकते हैं कि रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ती नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ, इनके पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ। और माता का नाम शारदा देवी था। इनके पास विपुल अचल संपत्ति थी। इनका प्रारंभिक जीवन जो है नौकर चाकरों की देख रेख में बीता। खेल और स्वच्छंद विहार का समय न मिलने से इनका जो मन है, ठीक है, उदास रहता था। कितना इजी है। इनका जो जन्म है वो वैभव में हुआ था। वैभव का मतलब कि बहुत अच्छे घर में हुआ था, एक संपन्न परिवार में हुआ था जहाँ कोई कमी नहीं थी। और यहाँ पर दिया भी है कि इनके जो पास है, इनके पास विपुल अचल संपत्ति थी। तो पहला हेडिंग आपको यही डालना था कि वैभव में जन्म। अगला हेडिंग आपको डालना है प्रकृति प्रेम। ठीक है, पहला था वैभव में जन्म, दूसरा है प्रकृति प्रेम। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि इनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था। ठीक है, इनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था। उसके दक्षिणी किनारे पर नारियल के पेड़ और पूर्वी तट पर एक बड़ा वट वृक्ष था। ठीक है, रविंद्र अपने भवन की खिड़की में बैठकर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न होते थे। वे सरोवर में स्नान करने के लिए आने वालों की चेष्टाओं और वेशभूषा को देखते रहते थे। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठे बगुलों, हंसों और जलमुर्गों के स्वर को बड़े प्रेम से सुनते थे। तो यही था उनका प्रकृति प्रेम। ठीक है, तो इतना आपको प्रकृति प्रेम हेडिंग डालकर आपको लिखना है। बहुत ही इजी है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है प्रकृति प्रेम में। अगला आपको हेडिंग डालना है शिक्षा। ठीक है, आखिर इनकी शिक्षा कैसे हुई, आखिर कैसे
इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, आगे की शिक्षा कहाँ पर हुई। तो अगला हेडिंग आपको यही डालना है, शिक्षा। इसमें आपको लिखना है कि रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही बांग्ला के साथ गणित, विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटली सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, ठीक है। लेकिन वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों तथा अप्रिय स्वभाव को देखकर इनका जो मन है वहां पर नहीं लगा, ठीक है। तो यह इनका शिक्षा था, ठीक है। रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने घर पर ही बांग्ला के साथ गणित, विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों तथा अप्रिय स्वभाव को देखकर इनका मन वहां भी नहीं लगा। तो यह इनकी शिक्षा थी। इनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यह इनके शिक्षा के बारे में थी। अगला हेडिंग आपको डालना है रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, यह लास्ट हेडिंग है। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। आप कहीं भी देखेंगे तो सारा जो दिया रहेगा, आप YouTube पर भी सर्च करेंगे या PDF भी डाउनलोड करेंगे तो बहुत ज्यादा दिया रहता है, जो कि आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस वीडियो में इस प्रकार से बताया है जिसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। ज्यादा बड़ा भी नहीं है और न ज्यादा छोटा ही है। एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगेगा नहीं जो विद्यार्थी है वो कुछ लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है। तो इतना भी आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स ही दिया जाएगा। तो जो लास्ट हेडिंग आपको डालना है वह है रचनाएं। इसमें आपको लिखना है कि इन्होंने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, विसर्जन, राजर्षि, चोखीर बाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं लिखी, ठीक है। इनकी प्रतिभा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी। गीतांजलि पर इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इतना आपको लिखना है विश्व कवि रविंद्र का सारांश। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि विश्व कवि रविंद्र का सारांश लिखिए तो आपको इतना ही लिखना है। पहला हेडिंग था वैभव में जन्म, दूसरा है प्रकृति प्रेम, तीसरा है शिक्षा और चौथा है रचनाएं। और आपको शुरुआत में मैंने कुछ उनके बारे में परिचय भी बताया था, उसको भी आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो इतना लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर जरूर दिया जाएगा, इससे कम एक भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। और तो बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले इनके सारांश को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।